आज के हमारे खुतबे जुमे का जो उन्वान और टॉपिक है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बलाएं मुसीबतें क्यों आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन मुझे हक बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा। सामईन, जैसा कि हम सबको मालूम है, गुज़िश्ता कुछ दिनों क़ब्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म इस रूहे ज़मीन के ऊपर नाफिज़ हुआ और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन को हिला दिया गया। ख़ास कर दो शहरों की ज़मीन को हिलाया गया। एक शहर का नाम तुर्की है और दूसरे शहर का नाम सीरिया है, जिसे शाम भी कहा जाता है। ये रब की तरफ से जो हुक्म नाजिल हुआ और रब ने जो ज़मीन को हिला दिया और लोगों को इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़माया, इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के ऊपर मुसीबतें के पहाड़ डाले और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस पर चाहा इस हुक्म को अज़ाब बना दिया, जिस पर चाहा इस हुक्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़माइश बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर अपने अज़ाबों का तज़किरा किया है, आज़माइशों का तज़किरा किया है। तो ये जो हादसा हुआ है, ये जो ज़लज़ला आया है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब भी हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये लोगों को इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए सख्त अज़ाब भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये है कि ये ज़लज़ला लोगों के लिए आज़माइश भी हो सकता है, इम्तिहान भी हो सकता है। इन दोनों पहलुओं को समझने के लिए कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर से हम कुछ आयत करीमा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में से कुछ फ़रमान को लेंगे और समझेंगे कि आया ये दोनों पहलुओं के अंदर क्या मामलात निखर के आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अज़ाब उन लोगों पर आता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान हैं, जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह के सरकश हैं। और आज़माइश उन लोगों की होती है ईमान के ऊपर वो खरे उतरते हैं जो मोमिन होते हैं, मुसलमान होते हैं, हकीकी मानों में अल्लाह से डरने वाले होते हैं। उनके लिए वो मुसीबत, वो परेशानी, वो तकलीफ़ आज़माइश बन जाती है और जन्नत का रास्ता उनके लिए आसान हो जाता है। एक हदीस जो सही बुखारी के अंदर वारिद है, जिसकी रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, फरमाती हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब एक लश्कर खाने काबा के ऊपर चढ़ाई करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब वो बेदा के मकाम पर पहुँचेंगे तो उनके अव्वल और आखिर सबको ज़मीन के अंदर धंसा देगा, यानी ज़लज़ला बर्पा होगा, अल्लाह का हुक्म आएगा और पूरा लश्कर ज़मींदोज़ हो जाएगा। हज़रत आयशा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें तो बाद ऐसे लोग भी होंगे जो बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर होंगे, जो काम काज करने वाले होंगे या दूसरी नीयत से वहाँ पर मौजूद होंगे, जो उन लोगों के अंदर शामिल नहीं होंगे जो खाने काबा पर चढ़ाई करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनका अव्वल और आखिर सब धंसा दिया जाएगा, फिर कल क़यामत के दिन वो अपनी नियतों के ऊपर उठाए जाएंगे। यानी जिसका जो अमल होगा उस अमल पर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो एक चीज़ को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो एतबार से कोट कर दिया कि खाने काबा के ऊपर चढ़ाई की गरज से आने वाले लोग अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हुए, अल्लाह की अज़ाब उनके ऊपर आया, और जो लोग बेकसूर थे, जो बेगुनाह थे, जो इस नियत से वहाँ मौजूद नहीं थे, जो मोमिन थे, वो अपने अमल के मुताबिक क़यामत के दिन खड़े हो किए जाएंगे और उनकी वो आज़माइश है। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम अहदीस के अंदर भी
इस ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि ये जो ज़लज़ले हैं, ये जो ज़लज़लों की कसरत है, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आदाब की कसरत है, ये किस वजह से है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1036 है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं कि क़यामत के करीब, यानी जब क़यामत करीब हो जाएगी, अल्लाह का हुक्म बड़ा ज़लज़ला, जिसके बारे में रब ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, और उस दिन ज़मीन बुरी तरह से झंझोड़ दी जाएगी। 2 मरतबा यहाँ अल्लाह ने ज़लज़ले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उस बड़े ज़लज़ले से पहले, उस बड़े जो है दिन से पहले, उस बड़ी जो है क़यामत से पहले छोटे छोटे ज़लज़ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। इसी तरह से ज़लज़लों की कसरत होगी, कसरत से ज़लज़ले आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को हलाक कर देगा। ज़माना जल्दी जल्दी गुज़रने लगेगा, ज़माना जल्दी जल्दी गुज़रने लगेगा। इसी तरह फितना और फसाद फूट पड़ेंगे और हर जगह हर्ज होगा, यानी कत्ल व गारत गिरी होगी और दौलत माल उबल पड़ेगा। यहाँ पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ऐसा लगता है 1400 साल पहले आज के इस दौर की हूबहू कंडीशन को बयान कर दिया इस हदीस के अंदर। क्या आज इल्म दीन उठ नहीं गया है? क्या इल्म दीन फौत नहीं हो गया है? आज इल्म दीन फौत हो रहा है किस तरीके से कि हमें इल्म दीन की ना कदर है, न कुरान और सुन्नत खुद पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, न लोगों तक पहुंचाते हैं। और इल्म दीन अल्लाह के नबी ने दूसरे हदीस में फरमाया इस तरह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएगा कि उलमा की वफ़ात होगी, कसरत से उलमा की वफ़ात होगी। और आज देख लें हम बड़े बड़े आलिम एक के बाद एक करके वफ़ात पाते जा रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया के करीब जाओगे, हर दिन किसी न किसी आलिम की ज़रूर आपको ख़बर मिलेगी उनकी वफ़ात हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। तो आज यही ज़माना है, यही दौर है कि इल्म दीन उठा लिया गया है, उलमा की, आलिमों की वफ़ात कसरत से हो रही है, जहालत फैल चुकी है, जहालत आम हो चुकी है और ज़लज़लों की कसरत है, ज़लज़ले कसरत से आ रहे हैं। एक हादसे से हम निकलते नहीं हैं, एक परेशानी से, एक मुसीबत से नहीं निकलते, अल्लाह की तरफ से दूसरा हादसा, दूसरी मुसीबत, दूसरी परेशानी तैयार खड़ी होती है। हम खुद अपने आंखों से देख रहे हैं और अल्लाह के नबी 1400 साल पहले सहाबा इकराम के दरमियान इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। फिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा। आज देख लीजिए क्या हाल है, हफ्ता, महीना, साल कुछ नहीं पता चल रहा। साल महीनों की तरह जा रहा है, महीने हफ्तों की तरह जा रहे हैं, हफ्ते दिन की तरह गुजर रहे हैं। आज जुमा हमने अदा किया, अगला जुमा कब आएगा हमें खुद को खबर नहीं होगी। पता चलता है कि आज जुमेरात है, कल जुमा है। यानी इतनी स्पीड से एक महीना, एक हफ्ता, यहाँ तक के अभी रमज़ान गुजरा था और आपके लिए 40-41 दिन सिर्फ रमज़ान के फिर बचे हैं। ये ज़माना जल्दी जल्दी गुजर रहा है। इस ज़माने की निशानदेही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमाई और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फितने फसाद उबल पड़ेंगे, फितने फसाद फूट पड़ेंगे और कत्ल व गारतगिरी आम हो जाएगी। आज देख लीजिए आप, आज 12 वीडियो वायरल होती है, कोई बेचारा शख्स ATM के अंदर खड़ा हुआ है, वो अपने घर के अखराजात के लिए ATM में से पैसे निकाल रहा है, पीछे से चंद बदमाश आते हैं, उसकी कनपट्टी पे बंदूक लगाते हैं और उससे अपना सारा माल देने की कहते हैं, और जब वो जिद करता है तो उसको वहीं ऑन द स्पॉट गोली मारकर उसको ख़त्म कर कर कत्ल कर कर निकल जाते हैं। ये क्या है? कत्ल व गारतगिरी आम है।
बाज़ ऐसे भी देखा गया कि कुछ गरीब लोग अपना असासा जमा किया हुआ लेकर किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं, कुछ सोना वगैरह ख़रीदने के लिए, वहाँ भी लुटेरे और डाकू आ जाते हैं और उन गरीबों से वो छीनना चाहते हैं, लेकिन उनकी वो मेहनत की कमाई, ज़िंदगी के भर की कमाई वो नहीं देते, तो वहीं उनको ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया जाता है। तो ये आज कत्लो गारतगिरी आम हो चुकी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की थी इस ज़माने की, इस दौर की, क़यामत के दिन के करीब हर्ज होगा और हर्ज से मुराद कत्ल गारतगिरी है और मालो दौलत उबल पड़ेगा। आज मालो दौलत क्या है? उबल गया है। आप साहबे कराम की ज़िंदगियों को खंगाल के देखें, ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी को बसर किया है। अल्लाह के नबी ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर 3-3 महीना निकल जाता और चूल्हा नहीं जलता। खजूरों के ऊपर ये 3-3 महीने खजूर और पानी पे निकाले जाते हैं। जब खजूर भी ख़त्म हो जाती है तो घुटली को चूस कर अपनी प्यास भी बुझाते और अपनी ग़िज़ा भी बनाते। सहाबा किराम दरख्त के पत्ते चबा चबा कर अपने गलफड़ों को ज़ख्मी कर लेते हैं, अपनी आंतों को ज़ख्मी कर लेते हैं। ये वो दौर था। और आज कितनी मालो दौलत की कसरत है। आज मालो दौलत, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, उबल पड़ा है। इतनी माल की कसरत है, इतनी माल की कसरत है कि हर एक उस माल के अंदर गिरफ्तार होकर आखिरत को, क़यामत को, बड़े ज़लज़ले को भुला दिया है और सिर्फ दुनिया के अंदर मशगूल हो गया है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये बात, इस बात की रहनुमाई की कि ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से आ रहे हैं, ये कत्ल व गारतगिरी की वजह से आ रहे हैं, ये दौलत की मोहब्बत की वजह से आ रहे हैं, इसलिए ये जो है कसरत से ज़लज़ले आ रहे हैं। इसी तरह अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी दूसरा मामला भी कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया और कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर लेटे हुए हैं, टेक लगाकर आप लेटे हुए हैं। इतने में खब्बाब बिन अर्द रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन की तरफ से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है, क्योंकि खब्बाब बिन अर्द को देखते अंगारों पर लिटा दिया जाता था और उनकी चमड़ी कमर की सूख कर उनकी कमर झुकने लग गई थी। इस हाल में अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, इस तरह से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इस तरह से तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की नुसरत कब आएगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की ये आयत करीमा, आयत नंबर 214 तिलावत की और फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने सोच रखा है, गुमान में हो तुम के जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे फ्री के अंदर। आज हमने भी यही सोच रखा है, बस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो गए, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान हमने नाम रख लिया, अब अमल की ज़रूरत नहीं, फिर अहले हदीस का लेवल लगा लिया, अब तो किस बात का डर है, अब तो जन्नत हमारी पक्की है। नहीं, अल्लाह के नबी ने उन सहाबी रसूल को जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए, आप उनके सामने वही नाजिल हो रही हैं, उनके सामने जिब्रील आ रहे हैं और उनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है, देखते हुए अंगारों पे लिटाया जा रहा है। जब अल्लाह के नबी से दुआ के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं, नबी फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने गुमान कर लिया जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे। वलम्मा यअतीकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जबकि तुम पर अभी वो आज़माइशें, वो मुसीबतें, वो परेशानियाँ नहीं आई हैं जो तुमसे पहली उम्मतों पे आई, जो तुमसे पहले जो है रसूलों की उम्मतों को आज़माया गया, उन पर जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ आई, अभी एक अब्बाब तुम पर वो परेशानियाँ नहीं आई हैं। मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू, बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, तरह तरह की बीमारियों ने, आफतों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें तकलीफ़ें पहुंची। वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू, वो हिला दिए गए, वो झंझोड़ दिए गए। हत्ता यक़ूल, यहाँ तक के
हत्ता यक़ूल रसूल, वक्त के रसूल पुकार उठे, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले पुकार उठे, माउ मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो मोमिन के लिए इस दुनिया के अंदर ईमान के बाद आजमाइश है। ये गुमान न करें कि कलमा पढ़ लिया अब जन्नत हमारी पक्की हो गई। जब तक अपने ईमान का एग्ज़ाम नहीं देते तुम, जब तक अपने ईमान के ताल्लुक से आजमाए नहीं जाते, रब फरमाता है जन्नत के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकते। तो दूसरा पहलू ये है कि जो मोमिनीन हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे हैं, जो इस ज़लज़ले के अंदर तुर्की और सीरिया के अंदर जिनको तकलीफ़ें पहुंची हैं, उनके लिए आजमाइशें हैं, उनके लिए ये सब्र करने का मकाम है, उनके लिए बड़े अजर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर भी बड़े अजर की खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम सूरह तगाबून आयत नंबर 15 के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। यानी अल्लाह ने हमें औलाद दी है, अल्लाह ने हमें फैमिली वाला बनाया है, बाल बच्चों वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें मालदार बनाया है, अल्लाह ने हमें माल अता फरमाया है। रब फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, दोनों में तुम्हारे लिए आजमाइश है। और आगे क्या फरमाया, वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह के पास बेहतरीन अजर है। यानी अगर तुम्हें औलाद के ज़रिए से आजमाया जाए, तुम्हें अगर माल के ज़रिए से आजमाया जाए तो तुम सब्र करो, इस आजमाइश पर अल्लाह के यहाँ अजर अजीम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से औलाद के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, सही हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल वलदा मबखलतुन मजबनतुन मजहलतुन महजनतुन, बेशक इंसान की औलाद उसे बखील बना देती है, इंसान की औलाद उसे बखील बना देती है, मजबनतुन और बुज़दिल बना देती है। इसी तरह फरमाया मजहलतुन जाहिल बना देती है, महज़नतुन गमगीन कर देती है। यानी ये आजमाइश अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 आजमाइशें औलाद के साथ बताई। इस हदीस के अंदर 4 आजमाइश है। पहली आजमाइश मबखलतुन, औलाद तुम्हें बखील बना देती है, यानी औलाद की मोहब्बत में पढ़कर, औलाद की उनसियत में पढ़कर तुम अपने माल की इतनी ज़्यादा चाहत करते हो कि मेरा माल बस मेरी औलाद तक ही रहे। तुम अल्लाह की राह के अंदर राहें अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर ख़र्च नहीं करते, माल की मोहब्बत तुम्हारे अंदर बैठ जाती है और तुम बखील हो जाते हो, अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, औलाद की और फैमिली की मोहब्बत के अंदर पढ़कर। दूसरे फितने में किस तरह मुब्तला होते हैं, ये औलाद हमें बुज़दिल बना देती है, यानी खाली हमारी फैमिली, खाली हमारा घर हिफाजत में रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मुसलमानों को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आजमाइश हो, हम अपनी घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर मगन हैं। हमें डर लगता है अपनी फैमिली छोड़ने पर, अपनी औलाद छोड़ने पर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला बिल्कुल जिहाद से रिलेटेड बताया कि इंसान जब जिहाद के लिए निकलता है तो जिहाद से रोकने वाली चीज़ सबसे पहली क्या है, औलाद की मोहब्बत, फैमिली की मोहब्बत। यही है कि इंसान जान की कुर्बानी कैसे दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान को ये औलाद बुज़दिल बना देती है, और फरमाया मजहलतुन जाहिल बना देती है। इंसान औलाद की मोहब्बत में पड़ के जाहिल बन जाता है, औलाद को भी जाहिलाना जो है तरीके के ऊपर अमल करने का हुक्म देता है और ख़ुद भी जाहिल हो जाता है। आप शादी ब्याह के माहौल को उठा के देख लीजिए किस कदर जहालत होती है कि माँ भी नाच रही है, बेटियां भी नाच रही हैं, इसी तरह पूरा घर
जो है फाहिशात मुनकिरात का दिल दादा हुआ है। क्या मसला है? घर के अंदर निकाह है। ये औलाद जाहिल बना कर रख देती है एक इंसान को। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया महज़नतुन, ये औलाद गमगीन कर देती है। यानी एक इंसान की औलाद होती है, उससे इंसान को बहुत ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत होती है। अगर उस औलाद की वफ़ात हो जाए, उस औलाद का इंतकाल हो जाए, उस औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमार कर दे, तो इंसान गम के अंदर डूब जाता है। और ख़ास तौर से जब औलाद की वफ़ात होती है तो ये ऐसा गम होता है कि जिसकी औलाद की वफ़ात हुई है बस वही जानता है ये कितना बड़ा गम होता है। मौका ब मौका जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई खुशी या गमी का मसला होता है, वो बाप अपनी औलाद को ज़रूर याद करता है, क्योंकि वो बाप अपनी औलाद से अशद मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औलाद इंसान को गमगीन कर देती है। और आज जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं गिरदो पेश के अंदर कि किस तरह से अमवात हुई है, कसरत अमवात, इतने लोगों का इंतकाल एक साथ। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 13 या 14 हज़ार लोग फौत हो चुके हैं तुर्की और सीरिया के अंदर मिलाकर। छोटे छोटे मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, कोई ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए निकल रहे हैं, कोई फौत होकर निकल रहे हैं। जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मींदोज़ होते हुए अपनी आँखों से आप देख लोगे। ये बहुत बड़ी आजमाइश है। यहाँ तक कि क्या देखा जा रहा है, ईमान वालों के ताल्लुक से भी यहाँ पर आपको मिलेगा कि एक ईमान वाला बंदा है, उसका बच्चा बिल्डिंग की छत आधी गिर चुकी है, आधा बाहर है और आधा हवा के अंदर लटका हुआ है, नीचे बाप मौजूद है, वो अपने बेटे को देख रहा है इस हालत में। फिर भी बाप क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मेरे बेटे पढ़, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही दे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। ये ईमान का बहुत बड़ी ईमान की दलील है कि इस हालत के अंदर वो अपने बच्चे को कलमे की तलकीन कर रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उसकी मदद फरमाई और उस बच्चे को बचा लिया गया। तो औलाद के ज़रिए से आजमाया जाता है बंदे। औलाद की वफ़ात के ऊपर औलाद को तकलीफ़ जब पहुँचती है, उस पर जब तकलीफ़ आती है वो गमगीन हो जाता है और औलाद की जो है तकलीफ़ और जो है मुसीबत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसका दिल तड़प उठता है। क्या इस्लाम ने औलाद की वफ़ात पर भी अजर रखा है? क्या फ़जीलतें हैं अगर किसी की औलाद, किसी का घर का फ़र्द, किसी का घर का मेंबर फौत हो जाए और वो सब्र करे, जैसा कि ये लोग सब्र कर रहे हैं जिनकी ख़ास तौर से वीडियोज़ आ रही। कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आ रही हैं जो मातम कर रहे हैं, जो ख़वातीन अपने चेहरों को पीट रही हैं, लेकिन उसके बरअक्स वो वीडियोज़ भी सामने हैं, वो हालात भी सामने हैं जो कलमे की तलकीन कर रहे हैं, आखिरी सूरत के अंदर भी, मौत के नरगे के अंदर भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके 3 बच्चे फौत हो जाएं नाबालिगी के अंदर, यानी नौमौलूद बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, 3 बच्चे फौत हो जाते हैं और वो सब्र करता है, सब्र और इस्तिकामत से काम लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी अजर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खुशखबरी दी है उन लोगों को। जन्नत के 8 दरवाज़ों से उन्हें पुकारा जा रहा है। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है, सही रिवायत है। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिवायत करते हैं एक औरत से, वो फरमाती है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और कहा अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कर दीजिए बरकत की इस बच्चे के लिए, मेरे 3 बच्चे इससे कबल फौत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या ये औरत हालत इस्लाम के अंदर फौत हुए हैं, यानी तू ईमान लाई उसके बाद तेरे 3 बच्चे फौत हो गए? कहा अल्लाह के नबी हालत इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम की हालत में वो फौत हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो जहन्नम से बेहतरीन ढाल है। जहन्नम से क्या है? बेहतरीन ढाल है। तो यानी अगर किसी की औलाद फौत होती है, किसी औलाद का इंतकाल होता है और वो सब्र करता है, तो वो औलाद उसके लिए जहन्नम से
ढाल बन जाएगी, जन्नतुन हसीनतुन, मजबूत ढाल। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ये भी मुस्नद अहमद की ही रिवायत है, 9401 नंबर की हदीस है। ये पूरी 9401, 2, 3, 4 करके पूरा चैप्टर है एक इस ताल्लुक़ से, जो मुस्नद अहमद के अंदर ख़ास तौर से बयान किया गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके 3 बच्चे, जिस मुसलमान के, जिस माँ बाप के 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो उसके ऊपर सब्र करे, उसके ऊपर सब्र करे, उन बच्चों को क़यामत के दिन कहा जाएगा जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वो बच्चे कहेंगे नहीं, पहले हमारे माँ बाप को आ लेने दो। उनसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, नहीं पहले हमारे माँ बाप को आ लेने दो। जन्नत में दाखिल हो जाओ, नहीं हमारे माँ बाप को आ लेने दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनको और उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। यानी ये फौतशुदा बच्चे कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे जब तक कि अपने माँ बाप को साथ ना ले जाए जन्नत के अंदर। तो जब एक शख्स अपनी औलाद की वफ़ात के ऊपर सब्र करता है तो इतना बड़ा अज्र उसके लिए है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो औलाद उसको जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल करेगी, जन्नत के अंदर ज़रूर लेकर जाएगी। इसी तरह ये तो 3 बच्चों का जिक्र आ रहा है कि जिसके 3 बच्चे नाबालिगी की हालत में फ़ौत हों। अगर इससे कम हो तो जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमैनि युतवफ़्फ़ा लहुमा सलासतुन इल्ला अदखलहुमुल्लाहुल जन्नह बिफ़ज़्लि रहमति इय्याहुमा, कि जिसके 3 बच्चे नाबालिगी की हालत के अंदर फौत हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बच्चों पर रहमत की वजह से, उन बच्चों पर रहम करने की वजह से उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम ने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अविस्नान, अगर किसी के 2 बच्चे हों तो? क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया अविस्नान, हाँ अगर 2 बच्चे हों तो भी वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। क़ालू या रसूलल्लाह, फिर सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव वाहिदुन, अल्लाह के नबी अगर एक हो तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अगर एक हो तो भी वो जन्नत के अंदर जाएगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, और कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है कि साकितुमुल हमल बच्चा, मिसकरेज हुआ वो बच्चा, जो बच्चा गिर जाता है वो बच्चा कल क़यामत के दिन अपनी माँ को अपनी नाव से खींचता हुआ जन्नत में लेकर जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है कि जिसके 2 बच्चे भी फौत हों वो सब्र करता है, जन्नत है। 1 बच्चा फौत होता है, सब्र करता है, जन्नत है। और अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता है, पेट के अंदर ही मर जाता है, साकितुल हमल बच्चा है, वो भी अपनी नाव से, क्योंकि नाव से जुड़े होते हैं माँ और बच्चे, पैदाइश की हालत में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अपनी माँ को नाव से खींचता हुआ वो बच्चा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। बशर्त ये कि उसकी माँ ने उस तकलीफ के ऊपर, उस आजमाइश के ऊपर अपने लख्त जिगर नूर नज़र की वफ़ात पर सब्र किया हो, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, और बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारी हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, 9404 नंबर की हदीस है। फरमाते हैं अबू इस्नान रज़ियल्लाहु अन्हु कि मेरे बच्चे की वफ़ात हो गई, मेरे बच्चे की वफ़ात हो गई और मैं उसे लहद के अंदर उतारा हुआ हूँ, कब्र के अंदर हूँ। अबू तलहा मुझे हाथ देते हैं, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे हाथ देते हैं और कब्र से निकालते हैं और कहते हैं अबू इस्नान क्या मैं तुम्हें खुशखबरी न सुनाऊँ? कहा क्यों नहीं, सुनाइए। फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, यानी हदीसे खुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क़ाल अल्लाहु तआला या मलकल मौत क़बज़ता वलद अब्दी, ए मलकुल मौत क्या तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया? ये कौन सवाल कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से, क्या ए मलकुल मौत, ए इज़राइल तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया? फरिश्ता जवाब देता है
कि अल्लाह के ए अल्लाह, हाँ मैंने कब्ज कर ली तेरे बंदे की रूह को, कबस्ता कुर्रत आईनी व समर फुआदी, जबकि वो उसकी आंखों की ठंडक था, उसका दिल का सुकून था, तूने उसकी आंखों की ठंडक और उसके दिल के सुकून को ले लिया। फरिश्ते कहेंगे हाँ हाँ मेरे रब, हमने तेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज कर लिया। फिर रब फरमाएगा, जबकि वो सब जानता है मेरे बंदे ने क्या कहा, मेरे बंदे का क्या कौल था, मेरे बंदे के क्या अल्फाज थे। मलिकुल मौत कहेगी कि ए अल्लाह, तेरे बंदे ने कहा हमीदा का वस्तरजा, तेरी ही तारीफ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उसने पढ़ा। एक वीडियो है जो सीरिया के एक मुसलमान की वायरल हो रही है। 10 अफराद उसकी फैमिली के फौत हो गए, 10 अफराद और एक मुर्दा बच्चा उसकी गोद के अंदर है। जब कैमरामैन ने उससे सवाल किया कि क्या हाल है तुम्हारा, 10 अफराद फौत हुए हैं, मासूम बच्चा उसके गोद के अंदर है और उससे हाल पूछा जा रहा है, तो उसके अल्फाज निकले अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। यही अल्फाज जो हदीस के अंदर हैं। हमीदा का वस्तरजा कि ए अल्लाह, तेरे बंदे ने तेरी तारीफ की, तेरे बंदे ने तेरी तारीफ की, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों जाओ जन्नत के अंदर एक महल तामीर करो मेरे इस बंदे के लिए खास, जन्नत के अंदर एक महल तामीर करो मेरे इस बंदे के लिए खास महल होगा, और उस महल का नाम तुम अलहम्द रखना। कितना बड़ा अजर है मुसलमानों, जिनके बच्चे, जिसके घर के मेंबर फौत हुए हैं और उन्होंने सब्र किया है, और उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस तकलीफ में भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, ये जिंदगी तेरी है, ए अल्लाह ये ज़ात तेरी है, तू जिस तरह चाहे इसके अंदर तसर्रुफ करे, तू जिस तरह चाहे इसे तकलीफ पहुँचाए, तू जिस तरह चाहे इसे आजमाए, बीमार करे, तू चाहे इसे फौत कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर हम तेरी ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जब बंदा इस तरह के अल्फाज कहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए एक घर तामीर करवाता है और उसका नाम हम्द रखवाएगा। इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की भी बड़ी फजीलत है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जो शख्स किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में अपनी औलाद की वफ़ात के ऊपर जब ये अल्फाज कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा, कि अल्लाह इस मुसीबत पर हम तुझसे अजर की उम्मीद रखते हैं, तो उम्मे सलमा फरमाती हैं अल्लाह उसको इससे बढ़कर अजर देता है जिस पर उसने सब्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। जिस तरह फरमाती है मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदला दिया। किस तरह बदला दिया? जब मेरे शोहर फौत हुए उम्मे सलमा, तो मैंने सब्र किया और ये दुआ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह खैर को मेरे करीब किया, इस तरह बेहतर बदला था फरमाया कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मेरे निकाह के लिए आया। जब इंसान सब्र करता है तकलीफ में, परेशानी में, आजमाइश पे, अपने घर के मेंबर की वफ़ात पर, अपनी औलाद की वफ़ात पर, तो उसको बेहतर बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। इसी तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में और फरमाया, यह भी मुस्नद अहमद की रिवायत है और सही रिवायत है कि ए मेरे सहाबा बताइए बांझ कौन है, बे औलाद कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी बे औलाद वो है जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसकी बीवी बांझ हो वो बे औलाद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, बे औलाद वो नहीं है जिसकी कोई औलाद ना हो, बे औलाद तो वो है जिसने अपनी कोई औलाद आगे ना भेजी हो, जो उसके लिए जन्नत के अंदर काम आए। यानी अल्लाह के नबी ने ख़ास किया कि जिसकी औलाद की वफ़ात हुई बचपन के अंदर ही, तो वो औलाद ही हकीकत में औलाद वाला है, वो है जिसके पास कोई औलाद नहीं, उसकी औलादें फौत हो रही हैं, असल औलाद वाला वो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ हूँ, रब्बुल आलमीन जितने भी हमारे भाइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, इसी तरीके से जो है
फैमिली के ज़रिए से आजमाया है। तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने सब्र जमील अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने बेहतर बदला अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी नुसरत फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी मदद फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनको रिज़्क़ से नवाज, अल्लाह उनकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमा। जो घायल हैं, जो इसी तरह से ज़ख्मी हैं, अल्लाह उनको शिफा याब कर दे। जिनके मकान टूट गए हैं, जिनके बिजनेस ख़त्म हो गए, अल्लाह उनको दोबारा तू रहने की जगह अता फरमा, उनके बिजनेस के अंदर, उनकी उम्र के अंदर अल्लाह तू बरकत अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।